लाड़ो चिड़िया की ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए YouTube सर्च बार में सर्च करें सफारी बडीज। अरे रीमा, जग्गू कहाँ पे है? मैंने कल अलमारी में 50 रुपए रखे थे। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी नदी से आई हूँ। रीमा अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और लेट जाती है। नदी से आई है, मुझे सब पता है। रंगू ऐसे बुड़बुड़ाता है। क्या कहा? क्या मालूम है तुम्हें? बताओ जरा। अरे तुम बस ये बताओ कि जग्गू कहाँ है। मुझे नहीं पता कि जग्गू कहाँ है। तुम तो मुझसे पैसे पैसे का हिसाब मांगते हो। रीमा जैसे ही संदूक में पैसे देखती, वो अपने पति के पैसे चुरा लेती और अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद लेती। ऐसे ही इसने आज भी रंगू के पैसे चुराए और अपने लिए लाल रंग की लिपस्टिक ले ली। अगले दिन रंगू काम पे चला जाता है और रीमा अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, चलो आज हम मेला देखने जाते हैं। लेकिन माँ, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे जग्गू, मैंने तो रात ही तुम्हारे पापा की अलमारी से पैसे चुरा लिए थे। पैसों की चिंता तुम ना करो। रीमा जग्गू को साथ लेकर मेला देखने चली जाती है। रंगू सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और फिर लकड़ियों की गट्ठी उठाकर कबूतर के पास जाता है। अरे रंगू भैया, आज अब लकड़ियाँ थोड़ी कम लाए हो। अरे ओ सुंदर कबूतर, आज मुझे घर वापस जल्दी जाना था क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। रंगू कबूतर को लकड़ियां देकर चला जाता है। जैसे ही वो घर आता है, देखता है तो क्या, रीमा और जग्गू घर पे नहीं थे। वो दोनों को आवाज लगाता है, जग्गू, रीमा, तुम दोनों कहाँ हो? फिर निकल गई है ये बाहर आवारा फिरने। चलो तब तक मैं जाकर मिट्ठू तोते से अपनी दवा ले आता हूँ। जैसे ही रंगू पैसे लेने के लिए अलमारी खोलता है तो अलमारी से पैसे फिर गायब थे। लो जी, अगर अपने ही घर में चोर हो तो किसी को क्या दोष दे सकते हैं। रंगू अपने घोंसले में लेटकर रीमा का इंतजार करने लगता है। जग्गू बेटा, चलो अब घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे अभी वो बड़े वाले झूले में बैठना है। ठीक है जग्गू। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही रीमा और जग्गू वापिस अपने घर को उड़ जाते हैं। अरे रीमा, कहाँ थी तुम? रंगू जी, मैं और जग्गू मेला देखने गए थे। बस उड़ा आई हो ना सारे पैसे। पैसे मैंने मुसीबत के लिए रखे थे, जब मुश्किल वक्त आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। अब मुश्किल वक्त में अब दूसरों के सामने हाथ फैलाना। मेरा अभी भाई जिंदा है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरा भाई जिंदा है, देखूंगा मैं भी तुम्हारा भाई जो जिंदा है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रंगू सारा सारा दिन काम करता रहता और रीमा उसी पैसे से अय्याशी करती। रीमा कोई भी पैसा जमा नहीं कर रही थी। वो अपने पति के रखे हुए पैसे भी चुरा लेती। रीमा भाभी, अच्छे वक्त में बुरे वक्त का भी ख्याल करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करती हो। अरे मैंने कौन सी फजूल खर्ची कर दी? रीमा भाभी, जब देखो आप बाहर से खाना मंगवाती रहती हो और बहुत ज्यादा अय्याशी करती हो। सारा सारा दिन घूमती रहती हो और महंगी महंगी ब्यूटी क्रीमें खरीदती हो। जरा अपने घर पे भी ध्यान दे दो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम मुझसे जलती हो। चलो जाओ यहाँ से। रीमा लाड़ो से लड़ाई करने के बाद एक बड़े स्टॉल पे आ जाती है। भाई साहब, मुझे रंग गोरा। रीमा आधी बात करके शर्मा जाती है। जी जी, बताइए बताइए, आपको किसका रंग गोरा करना है? मेरे पास एक से बढ़कर एक रंग गोरा करने वाली क्रीम है। भाई साहब, क्या मेरा रंग गोरा हो सकता है? मेरी माँ ने मेरा नाम तो गोरी रख दिया, लेकिन मेरा रंग गोरा ना कर सकी। जी मैडम, हमारे पास एक ऐसी क्रीम है जिसको लगाने से आपका रंग 15 दिन के अंदर अंदर गोरा हो जाएगा। लेकिन आपके पास उसको लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो थोड़ा ही महंगी क्रीम है। क्या? मैं क्यों नहीं ले सकती? वो क्रीम 10,000 की है। आपको पता ही है कि अच्छी चीज हमेशा महंगी होती है, ब्रांड है वो। भाई साहब, मैं अभी 10,000 लेकर आती हूँ, लेकिन आप वो क्रीम छुपा के रख दो। अगर कोई लेने आए तो उससे कह देना वो क्रीम बिक गई है और किसी को नहीं देना। ठीक है बहन जी, मैं आपका शाम तक इंतजार करूंगा। अगर आप शाम तक भी ना आए तो फिर आप मुझे दोष मत देना। रीमा जल्दी से अपने घर जाती है। रंगू जी,
मेरे सुंदर से पति, मुझे जल्दी से 10,000 दे दो। क्या 10,000? 10,000 इतनी बड़ी रकम मेरे पास तो नहीं है। अरे प्लीज रंगू जी, मैंने रंग गोरा करने वाली क्रीम लेनी है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी गोरी हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम गोरी नहीं चाहिए। जिस तरह की तुम हो ऐसे ही अच्छी हो, और कौवे काले ही अच्छे लगते हैं। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे लिए 10,000 तो क्या 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, कंजूस कहीं के। रीमा जाकर अपना संदूक खोलती है और संदूक से अपना सोने का हार निकालती है। रीमा, ऐसा ना करो, ऐसी चीजें मुश्किल वक्त में काम आती हैं। मेरा रंग गोरा हो जाए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरा इस वक्त मुश्किल वक्त है। रीमा अपना सोने का हार लेकर फिर से वही बड़े स्टॉल पर आ जाती है। अरे भाई साहब, ये देखिए, ये मेरा सोने का हार है, बिल्कुल असली है। क्या आप इसके बदले मुझे वो क्रीम दोगे? पक्षी रीमा से हार लेकर उसे गौर से देखता है और कहता है, अरे हाँ बहन जी, चलेगा, कोई बात नहीं, ये चलेगा। ये लो क्रीम, लेकिन याद रखना दिन में आपने 10 बार लगानी है। अगर टाइम मिले तो रात को भी 10 बार लगा लेना। रीमा बहुत खुश हो जाती है और वो क्रीम लेकर घर वापस आ जाती है। घर आते ही रीमा वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन रीमा का रंग काले का काला ही रहता है। ऐसा देखकर रीमा बहुत दुखी हो जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस पक्षी ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे गलत क्रीम दे दी। इतने दिनों से लगा रही हूँ, फिर भी मेरा रंग काले का काला ही है। रीमा शीशे के सामने बैठी ऐसा सोच रही थी। थोड़े दिनों बाद जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं और जंगल में सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। रंगू बारिश में भीगता हुआ खाली हाथ घर वापस आ जाता है। अरे रंगू जी, आप आज जल्दी आ गए हो, क्या काम नहीं किया आपने? अरे रीमा, बाहर बहुत तेज बारिश है, और ऐसी बारिश में कहीं से भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। लेकिन रंगू जी, घर में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप वो रंग गोरा करने वाली क्रीम ही खा लो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रंगू जी, आपने तो लड़ना ही शुरू कर दिया। रुको, मैं अभी अपने भाई के पास जाती हूँ और उससे कुछ पैसे लेकर आती हूँ। रीमा जल्दी से अपना छाता उठाती और दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। रीमा दरवाजे पर दस्तक देती है। रीमा की भाभी दरवाजा खोल देती है। अरे रीमा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या कोई जरूरी काम था? भाभी, क्या भाई घर पे हैं? अरे ऐसे मौसम में सब घर पर ही होते हैं, सिवाय तुम्हारे। हाँ, घर पे ही हैं। रीमा घर के अंदर चली जाती है। भैया, जरा इधर आके मेरी बात सुनना। रीमा अपने भाई को दूसरी तरफ ले जाती है। रीमा की भाभी भी उनके पीछे ही आ जाती है और उनकी बात सुनने लगती है। भैया, मैं आपसे कुछ पैसे लेने आई हूँ। वो क्या है ना, बारिशों में रंगू जी का काम बंद हो गया है। अगर रंगू का काम बंद हो गया है तो हमारे कौन से कारोबार चल रहे हैं? अरे तुम अभी चुप कर जाओ, रीमा को बात तो करने दो। आप चुप रहो जी, जो बात ये करने आई है मैंने पहले ही जान ली थी। चलो निकलो मेरे घर से। अरे भाभी, पर मेरी बात तो सुनो। लेकिन रीमा की भाभी रीमा की एक बात नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है और दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। रीमा निराश होकर घर वापस आ जाती है। भाई तो घर पे ही नहीं थे। रीमा आहिस्ता से ऐसा बोलती है। रीमा, क्या तुम्हारा भाई घर पे नहीं था, या तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्के दे के निकाल दिया है? रीमा चुप रहती है। माँ, मुझे भूख लगी है। जग्गू बार बार खाना मांग रहा था, लेकिन रीमा के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब रीमा उस वक्त को पछता रही थी जब उसने सारे पैसे फजूल खर्ची में उड़ा दिए थे और बुरे वक्त के लिए इसने कुछ भी संभाल कर नहीं रखा। रंगू अपने घर से निकलता है और लाड़ो के घर आ जाता है। अरे लाड़ो बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन जग्गू की भूख मुझसे देखी नहीं गई। अरे रंगू भैया, मैं समझ गई, जितनी हो सके मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन आप अपनी पत्नी को भी समझाएं कि आने वाले समय की फिक्र किया करे। हाँ लाड़ो चिड़िया, अब वो समझ जाएगी, क्योंकि अभी अभी वो अपने भाई के दरवाजे से धक्के खा कर आई है। लाड़ो रंगू को थोड़ा अनाज दे देती है
रंगू वो अनाज लेकर अपने घर वापिस आ जाता है। ये लो अनाज और जग्गू को खाना बना कर दो जल्दी से। मुझे माफ़ कर दो रंगू जी, अब मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने अच्छे समय में आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूँगी। फिर रीमा जग्गू के लिए खाना तैयार करने लगती है। माँ जल्दी खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस 5 मिनट बेटा, आपकी मामा अभी खाना लाती है। रीमा खाना बना लेती है और वो सारे मिलकर खाना खा लेते हैं। उस दिन के बाद रीमा समझ जाती है और हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।